चलो इस सिचुएशन समझो, हो सकता है गलती तुम्हारी हो सकता है तुम्हारी गलती नहीं हो, दोनों सिचुएशन। हाँ, अगर तुम्हारी गलती है तो तुमको पीटना सही है, लेकिन अगर तुम्हारी गलती नहीं है तो तुमको क्यों पीटे? तो लॉजिक बात हुई, तुम्हारी यहां पर गलती है लेकिन यहां पर तो गलती नहीं है ना, तो तुमको सजा क्यों मिली? सही बात है। तो जब अब क्या होगा, अब जब पिताजी घर में आएंगे तो घर में आकर के दोनों को बिठाएंगे और पूछेंगे भाई बताओ क्या सिचुएशन है, यही तो होगा। तुमने बोला कि इसने पहले मारा, तो सिस्टर ने बोला इसने पहले मारा, यही तो जिसने पहले मारा कायदे में पिटाई उसकी होनी चाहिए, रूल के हिसाब से तो ये हुआ। अब जिसने पहले मारा वो डिसाइड कौन करेगा? सामने अथॉरिटी बैठी हुई है, भाई आपके पापा मम्मी जो भी बैठे हो वो डिसाइड कर देंगे। वो किससे गवाही लेंगे? माता जी से पूछेंगे भाई बताओ तुम्हारे सामने, तो तुम्हारी मम्मी बोलेंगे यही चंटा है, तुमको इसी ने मारा होगा। तो वहां पे क्या हो गई, जो गवाही दी गई वो कंफर्म हो गई कि तुम ही ने मारा है, तो तुम्हारी पिटाई हो जाएगी। तो वहां पे प्रूफ हो गया ना गिल्टी। बट बिना प्रूफ के अगर आपको गिल्ट मतलब कहीं बोला जा रहा है तो ये चीजें क्या हो जाती हैं, निगेटिव हो जाती हैं। समझ गए बात को? तो दिस इज कॉल्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड अदर इज कॉल्ड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। क्लियर हो गया? कोई डाउट हो तो बताओ। नो चलो नेक्स्ट आओ। अभी तक आपका 14 हो गया। आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 15 अनुच्छेद 15, ये 1 2 3 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब कुछ होता है। आर्टिकल 15 1 2 3 4 5 ऐसे करके होता है, तो मतलब मैं आपको बता दूंगा क्या होता है। आर्टिकल 15 लिखो, प्रोहिबिशन ऑन द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ग्राउंड्स, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सम ग्राउंड्स। डिस्क्रिमिनेशन, ध्यान से समझो पहले क्या कह रहा है फिर आगे समझना। क्या कह रहा है कि कुछ इसमें ग्राउंड दिए होंगे, किस चीज के? डिस्क्रिमिनेशन के ग्राउंड होंगे, जो उन ग्राउंड को क्या करता है, प्रोहिबिट करता है। समझ गए? क्या लगता है तुम लोगों के घरों में तुम्हारे साथ भेदभाव होता है? डिस्क्रिमिनेशन तुम्हारे घरों में तुम्हारे साथ होता है? सही सही वाली बात बताना। हाँ जी भाई साहब, घर में आपके साथ भेदभाव होता है? देखो, थोड़ा बहुत होता है सर। किस सेंस में होता है? कौन सा थोड़ा बहुत? भाई सीधी बात, मैंने क्या बोला, घर के सारे डिसीजंस आपसे पूछ के नहीं लिए जाते ना। तो जब आपसे पूछ के नहीं लिए जाते तो आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया सर। लेकिन क्या वो डिस्क्रिमिनेशन सही है कि गलत? सही है। इसका मतलब इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन होना गलत नहीं है, लेकिन उसके जो ग्राउंड्स हैं वो गलत सही हो सकते हैं। भाई घर के सारे, घर में मान लीजिए कोई ऐसा जरूरी चीज होती है जो आपके लेवल की नहीं है, वो आपको नहीं बताई जाएगी, तो आपके साथ तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना। तो अगर जैसे घर में कोई इंपॉर्टेंट बात होती है तो घर में जो छोटा बच्चा होता है उसको बाहर भेज देते हैं, तो बाहर भेज देते मतलब उस बच्चे के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना। हो गया, लेकिन वो क्या है, जरूरी है। ठीक है? तो आर्टिकल नंबर 15 जो होता है, 15 का 1 और 15 का 2 ये एक साथ पढ़ते हैं और फिर 3 4 5 पढ़ते हैं। ठीक है? तो 15 1 और 2 क्या कहता है? ये कहता है रिलीजन, कास्ट, क्रीड, सेक्स और धर्म, वंश और जन्म स्थान, बर्थ प्लेस। ध्यान से समझ लो। फिर इंडिया में इन 5 बेसिस पर किसी के साथ नो डिस्क्रिमिनेशन। क्लियर हो गई चीजें? भारत में इन 5 बेसिस में किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। ये पांचों बेसिस समझ में आ गए आपको? ये क्या है? धर्म, ये होता है वंश, सॉरी ये होता है वंश। कास्ट क्या होता है आपका? जाति। ये होता है आपका लिंग, और ये होता है आपका जन्म स्थान। इन पांचों बेसिस पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। बेस क्लियर हो गए? मतलब तुम हिंदू हो, मैं मुस्लिम हूं, इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है? ध्यान से 15 का इसको इस तरीके से समझो, ये 15 का 1 कहता है और इसी में 15 का 2 ऐड होता है, तो वो 2 होता है। पहला होता है पब्लिक प्लेस पर, समझ गए?
जो पब्लिक प्लेस है तो उस प्लेस पर इन बेसिस पर किसी के साथ डिस्के, पब्लिक प्लेस समझते हो, कोई भी गार्डन, स्वर्ण जयंती है तो स्वर्ण जयंती में आप जाते हैं, जब लेते हैं तो रिसिप्ट लेते हैं 10 20 5 5 10 रुपए की शायद है ना रसीद। तो जब आप किसी ग्राउंड में मतलब रसीद लेते हैं तो रसीद में क्या आपसे पूछता है कि आप हिंदू हैं कि मुस्लिम, पूछता है कोई, पक्की बात। चलिए आप कहीं ऐसी जगह पे कोई और कॉमन प्लेस बताओ, पब्लिक प्लेस, होटल नहीं, होटल तो दूसरे ग्राउंड में आएगा, नॉर्मली ग्राउंड पब्लिक प्लेस का बताओ। सरकारी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो डॉक्टर साहब पर्ची लेते हैं, पूछते हैं आपका नाम, आपने बताया फला, फिर आपसे एज पूछते हैं, आपने बताया फला, तीसरा पूछते हैं कौन सी जाति हो, हिंदू ना या मुस्लिम हो ना, तो आपने बोला हिंदू में, फिर क्या, अगर उसने नाम लिखा, आपने लिखा कोई नाम बताया फला, तो उसने बोला वो समझ गया वो हिंदू है, तो वो हिंदू में आपसे पूछेगा क्या हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, क्षत्रिय हो, नहीं पूछता। इसका मतलब पब्लिक प्लेस पर इस ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, समझ गए। दूसरी चीज होती है होटल्स, रेस्टोरेंट और पाथवे, रोडवे, इस पर भी जो ग्राउंड है वो सेम रहेंगे, समझ गए, सेम ग्राउंड। इस ग्राउंड पर किसी भी पब्लिक प्लेस पर जाने पर आपसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। होटल में जाने पर आप खाना खाने जाते हैं तो जो वेटर होता है पहले पूछता है आपसे हिंदू हो तो इधर बैठो, मुस्लिम हो तो उधर बैठो, ऐसा तो नहीं कोई है, पक्का कहीं होता तो बताना भाई मुझे। जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि जो मुस्लिम लोग के हाथ का खाना थोड़े लोग अवॉइड कर रहे हैं, नहीं आजकल न्यूज में चल रही हैं, या फिर तुम लोगों ने न्यूज भी देखी होगी रोटी बनाते समय थूकने वाला बड़ा वीडियो फेमस हो रहा है, तो क्या लगता है वो गलत है कि सही है? कोई मुस्लिम व्यक्ति खाना बनाए इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन मुस्लिम व्यक्ति खाना बनाते समय अगर कोई हरकत कर दे तो ये तो गलत है कि नहीं है भाई। तुमको पता चल गया जैसे अभी, तो खैर ये तो मैं खैर ऑनलाइन वाले बच्चे भी सुनेंगे सब ये अभी यहाँ पे गाजियाबाद में जूस की दुकान पकड़ी गई थी, देखे थे जूस वाली दुकान, उस जूस की दुकान में क्या मिला रहा था, वो यूरिन मिला रहा था अपना। मेरी बात समझ में आई? इमेजिन बस कर लो खाली आप कि आपने एक जूस पिया और आपको बाद में पता चला कि उस जूस में कुछ मिला हुआ था, और क्या मिला हुआ था, अब आप सोच के देखो आपका क्या होगा, मूड खराब होगा कि नहीं होगा, सीधी बात है। अच्छा अब वो जो बंदा मिला रहा था वो एक पर्टिकुलर कास्ट का, फिर एक और केस आया जिस केस में पता चला कि वो रोटी बनाते समय रोटी बनाते थूक रहा था रोटी पे स्पिट, और उसके बाद रोटी को सेक रहा था, उसकी जब कास्ट पता चली तो वो भी एक पर्टिकुलर कास्ट की। तो हम लोगों के दिमाग में कास्ट को लेकर के एक फ्रेम नहीं बन रहा कि यार ये ऐसे ही होते हैं, उस फ्रेम के नाते उस कास्ट के लोगों का खाना बंद कर दिया लोगों ने। अब आए समझ, सिचुएशन होती है। बट गवर्नमेंट जो होती है या इंडिया में कोई भी पर्सन इन ग्राउंड्स पे इस सिचुएशन में किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकता। मतलब मैं अचीवर्स आईएएस एकेडमी का मालिक, अगर मैं यहां पे स्टूडेंट के साथ बोलता हूं कि मैं गोरे लड़कों को एडमिशन दूंगा, काले लड़कों को एडमिशन नहीं दूंगा, एग्जाम्पल, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? आराम से, आराम से सोचे फिर बताइए, कर सकता हूं भाई, सीधी बात है, बिल्कुल कर सकता हूं। यहां पे कलर है कहीं, तो कलर की बेसिस पे मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? कर सकता हूं। अब कलर की बेसिस पे अगर मैं करूंगा तो ये वाला क्लॉज नहीं लगेगा, उसके अलावा और भी बहुत सारे रूल्स हैं इंडिया में, ठीक है, सिविल राइट्स एक्ट और ह्यूमन राइट्स एक्ट है, वो सब, उसके हिसाब से मैं नहीं कर सकता हूं। लेकिन अगर आपसे पूछे इस बेसिस पे कर सकता हूं तो आंसर है हाँ। समझ गए बात को? तो ये आपका होता है आर्टिकल नंबर 15 का 1 और 2। क्लियर हुआ यहां तक? नोट करो। आराम से नोट करो। तो ये आपके ग्राउंड्स होते हैं 15 का 1 और 2। बहुत उठते हैं क्वेश्चन भाई, थोड़ा ध्यान से। आराम से करो, कोई हड़बड़ी नहीं है, धीरे धीरे करते हैं, लेकिन चीज़ें थोड़ी सी बन जाए आपके दिमाग में। 15 का 1 और 2
डिटेल के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना ये। हो गया, चलो। तो ये हुआ 15 का तुम्हारा 1 और 2, ध्यान से। अब 15 का ध्यान से, 15 का 3 क्या कहता है, 15 का 4 क्या कहता है, और 15 का 5 क्या कहता है, ध्यान से। तो ये जो 3 4 5 है, ध्यान से, 3 4 5, ये तीनों आर्टिकल नंबर 15 के क्या हैं, एक्सेप्शन है, अपवाद है। मतलब अपवाद का मतलब आर्टिकल नंबर 15 का 1 और 2 क्या कहता है कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन 3 4 5 कहता है हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान से 15 का जो 3 है ये कहता है, पहला है वुमेन और दूसरा है चाइल्ड। महिलाओं के साथ और बच्चों के साथ कुछ एक्स्ट्रा चीजें उनको दी जा सकती हैं, सही बात है। तो क्या ये लगता है महिलाओं के साथ या इनके साथ, बच्चों के साथ अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो क्या ये मेल के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ? महिलाओं को स्पेशल ट्रीटमेंट देना, क्या ये मेल के डिस्क्रिमिनेशन हुआ कि नहीं हुआ? भाई नॉर्मली हुआ कि नहीं हुआ? अरे यार सिंपल है, मेट्रो में सबसे आगे वाला डिब्बा महिलाओं के लिए रिजर्व है? सही बात। तो बाकी 3 4 डिब्बे की होती, 5 6 डिब्बे की होती मेट्रो, कितने की मुझे पता गया नहीं यार, 5 7 8 साल हो गए। 6 की होती, मान लीजिए 6 डिब्बों की मेट्रो है, तो सबसे फ्रंट वाला डिब्बा किसका होता, फीमेल का होता, रूल है। तो क्या ये बाकी, अच्छा पीछे तो बाकी 5 डिब्बों में फीमेल नहीं होती हैं और एक डिब्बा अलग से है, तो ये क्या तुम लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन है कि नहीं मेल के साथ? आराम से सोच के बताओ। बिल्कुल है सर। अरे हाँ यार बिंदास बोलो, बिल्कुल भाई। वुमेन रिजर्वेशन क्या ना लगता है, बिल्कुल है। एक चीज बताओ, प्रधानी की इलेक्शन हुआ, प्रधान के इलेक्शन में लोग खड़े हुए तो उसमें महिला भी तो खड़ी हो सकती है, लेकिन जो वुमेन के लिए ही सीट रिजर्व है उसमें तो केवल महिला ही खड़ी होगी, तो मेल के साथ क्या डिस्क्रिमिनेशन? तो इसका मतलब कुछ सीटें ऐसी भी कर दो जो केवल मेल के लिए हो, तब तो बराबर की बात होगी। भाई महिलाओं में जो मतलब जो मेट्रो है, उस मेट्रो में जो फ्रंट कोच दैट इज रिजर्व फॉर फीमेल, तो सबसे लास्ट कोच रिजर्व फॉर मेल, ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसा कर सकते हो तो बात बराबर ही की होगी, लेकिन ये सब चीजें बोलने वाली हैं, इसको ऐसे नहीं, ठीक है, समझो। बट इंडिया में वुमेन को लेकर के और चिल्ड्रन को लेकर के क्या एक्स्ट्रा एफर्ट दिए जाएंगे, तो अगर वो एक्स्ट्रा एफर्ट दिए जाएंगे तो वो मेल के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाएगा। समझ में आई बात? इसके लिए हमको बेसिकली एक्ट जो लिखने होते हैं वो तुम कवर करोगे। वुमेन रिजर्वेशन बिल सुनियो, पास हो गया ना, महिला जनशक्ति अधिनियम, नारी शक्ति अधिनियम जो आया हुआ है, तो इसके नोट्स बनाओगे, मैं बताऊंगा आपको, समझ में आया इसकी चीज। वुमेन रिजर्वेशन बिल करेंगे। चाइल्ड के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन सुना है तुम लोगों ने? चाइल्ड के लिए कोई रूल जानते हो स्पेशल प्रोटेक्शन का चाइल्ड के लिए? अरे चाइल्ड मैरिज बैन है सर, 14 साल से नीचे वाले चाइल्ड को आप काम नहीं करा सकते, चाइल्ड लेबर वो बैन है, वो सब स्पेशल होते हैं कि नहीं होते, काम खत्म। तो इस तरीके के ये चीजें क्या कहलाती हैं, आर्टिकल नंबर 3 कहलाती। क्लियर हो गया? ठीक। इसी तरीके से आर्टिकल नंबर 4 होता है, ये कहता है एजुकेशन इंस्टीट्यूट। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं उसमें एससी और एसटी, इसमें इनके लिए क्या सीट रिजर्व होती है? आईआईटी में किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में सीट रिजर्व होती है कि नहीं होती है? भाई आप स्कूल की बताओ, अपने स्कूल में आपने कोटा सुना होगा, ईडब्ल्यूएस। तुम लोगों के कॉलेजेस जो होंगे उस कॉलेजेस में सीट होती होंगी रिजर्व, इनके लिए होती है कि याद रखना, ओबीसी इज नॉट अ वर्ड। ओबीसी जो वर्ड है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ओबीसी बाद में ऐड किया गया था, ठीक है, संविधान इनिशियली संविधान में। तो एससी एसटी के लिए तो सीट रिजर्व है भाई। जैसे डीयू की बात करते हैं, डीयू में कम से कम 100 सीटें हैं, तो 100 सीटों में से कम 30 सीटें इनके लिए रिजर्व होंगी, बाकी 70 तुम्हारे लिए रिजर्व होंगी जनरल के लिए। तो क्या सीट रिजर्वेशन है, तो क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो गया? किसके साथ? हम लोगों के साथ, जनरल के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो गया कि नहीं होगा? रीजन क्या है? क्योंकि आपने ग्राउंड क्या ले लिया, रिलीजन या कास्ट का ग्राउंड हो गया कि नहीं हो गया? भाई मैं जनरल हूं, कोई सामने वाला एससी है, उसको सीट मिल गई, मुझे नहीं मिली, तो मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो गया? हो गया। लेकिन ऐसा हो सकता है, तो ग्राउंड क्या है? एजुकेशनल एंट्रेंस जो होता है, एजुकेशन जो सीट्स होती हैं उस सीट में इसको क्या कर दिया गया है, कर सकता है। क्लियर हो गई चीजों को लेकर के? यहां तक समझ में आया? ध्यान से, जो 5वां है ये 93rd अमेंडमेंट से जोड़ा गया है, शुरू में नहीं था। पी ए ईमानदार वर्सेस ईमानदार वर्सेस इंडिया का केस था। इस केस में जो प्राइवेट
इंस्टीट्यूट होते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट समझते हो? तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जो सीट होती है वो आपकी रिजर्व की जाएगी। किसके लिए? समझ गए? अभी तक क्या था? सरकारी इंस्टीट्यूट थे, डीयू, जेएनयू, इसमें सीटें रिजर्व होती हैं। यहां क्या हो गया? प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी सीटें रिजर्व होंगी। एग्जांपल है डीपीएस, सुने हो? सेंट टेरेसा, जितने भी आपके स्कूल हैं, कॉलेजेस, उसमें भी सीट रिजर्व होती है कि नहीं होती है? उस केस को 15 के 5 में ऐड कर दिया गया। तो लॉजिक बात है, ये सीधे सीधे ग्राउंड का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। बट साहब क्या करें? कुछ नहीं कर सकते। इसका एक्सेप्शन है तो एक्सेप्शन है। तो ये यहां पे आपके साथ भेदभाव हुआ, यहां पे आपके साथ हुआ, और यहां पे भी आपके साथ भेदभाव हो रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? हो रहा है। लेकिन साहब कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है, गोली मार दे सरकार को? नहीं। अशोक ठाकुर, मैं इसी वाले में एक और केस लिख लीजिएगा जब आप लिखना, मैं स्पेस यहां पे लिख देता। इस वाले केस में एक और फेमस केस है, अशोक ठाकुर का केस है। अशोक ठाकुर वर्सेस इंडिया। जो आप लोगों के दिमाग में बात आई है वो बात इनके भी आई थी। आपके दिमाग में क्या बात आई है कि साहब कोर्ट में जाएं, केस करें कि साहब ये तो गलत बात होती है। तो कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये चीज गलत नहीं। अच्छा क्या लगता है, रिजर्वेशन अच्छा है कि बुरा? रिजर्वेशन अच्छा है कि बुरा? लॉजिक बात है, कभी भी आपसे पूछे तो हमेशा अच्छा है, बुरा मत बोलना। क्यों अच्छा है? क्योंकि सीधी बात है, कायदे में देखो, सही वाली बात तो रिजर्वेशन सही है, खास करके उन लोगों के लिए जिनको जरूरी है। लेकिन जिनको जरूरी है, जिनके पास रिजर्वेशन की कास्ट है लेकिन वो उतने अच्छे खासे कैपेबल हैं, तो उनके लिए तो जरूरी नहीं है। जैसे मेरे फादर आईएएस, मान लीजिए मेरी मम्मी आईपीएस पुलिस है, और कास्ट क्या है? एससी। तो मैं भी एससी में ही आऊंगा, बट कायदे में मेरे हिसाब से मैं एससी थोड़ी होना चाहिए। उस सेंस में तो जिसको मिलना चाहिए रिजर्वेशन, अगर उसको मिल रहा है तो बेहतर ऑप्शन है, वरना चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। क्लियर हो गया? तो ये 15 का 2 3 3 4 5 क्या कहलाए? एक्सेप्शन हो गया। 1 2 तो नोट कर लिए थे? 1 2 तो नोट हो गया था तुम लोगों का? हाँ लिखो, हेडिंग डालो एक्सेप्शन, एक्सेप्शंस, और सामने इसको नोट करो। फंडामेंटल जो राइट्स होते हैं टाइम टेकिंग लेक्चर्स होते हैं, बाकी सब तो फटाफट निकलेंगे, एफआर थोड़े से टाइम लगाएंगे। ध्यान से नोट करो। ये 93rd अमेंडमेंट 2005 में आया था, ध्यान से, ठीक है? 2005। ये अशोक ठाकुर केस, ध्यान रखना, केस पे बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं। अशोक ठाकुर का केस हो, वो सब केस हो, ठीक है? हो गया? डन? कर लो आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो। अशोक ठाकुर वर्सेस इंडिया के केस में मैंने बोला कि ये केस इस रिजर्वेशन के अगेंस्ट में डाला गया था कि रिजर्वेशन हटाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं, नहीं हटेगा, रिजर्वेशन आपका एज इट इज रहेगा। रिजर्वेशन कौन सा रिजर्वेशन? ये सीट रिजर्व करने वाला जो था ना, ये रिजर्वेशन था, ठीक है? हटाऊं? चलो नेक्स्ट और लास्ट है आपका आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 16, 1 2 3 4 5। ये छोटा है। आर्टिकल 15 अगर आप डिटेल समझ गए तो आर्टिकल 16 आराम से समझ जाओगे, सेम ही चीज है। आर्टिकल नंबर 16 पहले तो लिख लो। आर्टिकल 16 का मतलब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी।
इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता, ये है बेसिकली क्या, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की इक्वालिटी। अवसर जो दिए जाते हैं वो कैसे होने चाहिए, इट शुड बी इक्वल। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है, क्या होता है कैसे होता है उसको समझते हैं, ठीक है, समझो। आर्टिकल नंबर 16 का 1 और 16 का, पहले 16 का 1 समझ लो। देखो ग्राउंड जो पीछे तुमको मैंने बताया था जिस डिस्क्रिमिनेशन वाले, वो ग्राउंड तो क्या होंगे तुम्हारे सेम। कौन से ग्राउंड पीछे याद आ गए, हाँ, एक और इसमें ऐड होगा, वो होगा तुम्हारा डोमिसाइल। डिफरेंस समझ गए, 15 में 5 ग्राउंड थे ना, कास्ट क्रीड और वो सब था, उसमें एक और ऐड कर लेना डोमिसाइल। तो इस ग्राउंड पर, तो टोटल इसमें कितने ग्राउंड होगा, 6। तो इन 6 ग्राउंड पर नो डिस्क्रिमिनेशन, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, किसमें, अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या हुआ, जॉब में। यानी नौकरी देते समय कास्ट क्रीड फला 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 इसकी बेसिस पर आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। कोई कंफ्यूजन इस चीज को लेके, बोलो, डन, ठीक। दूसरा 16 का 2 क्या कहता है, ध्यान से, पहले तो जॉब मिलने में, यहां पे क्या बोल रहा है, जॉब मिलने की ग्राउंड पर कोई आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ना। दूसरा ग्राउंड क्या कहता है, प्रमोशन में, ट्रांसफर में, डिमोशन समझते हो, प्रमोशन का उल्टा डिमोशन होता है, इसमें भी सेम ग्राउंड, इस ग्राउंड पर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। समझ गए, मतलब नौकरी में जो हिंदू हैं उनका प्रमोशन धीरे धीरे हो, मुस्लिम लोगों का प्रमोशन तेज तेज हो, ये, या फिर हिंदू हैं तो उनको ट्रांसफर दूर भेजो, मुस्लिम को पास भेजो, ऐसा कुछ नहीं होगा। डिफरेंस समझ गए, तो पहला हुआ, दूसरा, यानी ग्राउंड आपके ये हो गए 6। इन 6 ग्राउंड पे नौकरी मिलने में कोई समस्या नहीं है, और इन 6 ग्राउंड पे ये तीनों चीजों में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका मतलब मैंने जो बताया, गोरा काला, गोरे लोगों का ट्रांसफर जल्दी करें, काले लोगों का नहीं करें, ऐसा हो सकता है, ग्राउंड हो सकता है, क्योंकि ये वो ग्राउंड नहीं है। यहां ध्यान रखना, ये डोमिसाइल वाला ग्राउंड, क्योंकि तुमने सुना है ना डोमिसाइल होना चाहिए पीसीएस में, तो ये डोमिसाइल वाला चक्कर, तो ये इसमें ऐड किया गया। समझ गए, पहले नोट करो। पब्लिक सर्विस एक्ट, अरे समझ गए, तो ग्राउंड क्लियर हो गए आपको क्या होते हैं, 5 वो प्लस 1, 6 ग्राउंड की बेसिस पर किसी के साथ डिफरेंशिएशन नहीं होगा। नोट करो नोट करो नोट करो, तो आराम से नोट करो, कोई दिक्कत नहीं। बट क्या ऐसा होता है, SC ST को रिजर्वेशन तो है ना जॉब में, फिर तो गड़बड़ कहानी, तो वही गड़बड़ आगे पढ़ लेंगे। हो गया, अब आओ 16 का 3, ये देखो 3 4 5, ये क्या होगा, मैंने पीछे बताया था, उसका क्या था, एक्सेप्शन था, तो इसका भी क्या होगा, एक्सेप्शन होगा। ध्यान से 16 का 3 क्या कहता है, पहले समझो, ये कॉन्सेप्ट इसने ऐड कर दिया, जो डोमिसाइल वाला ग्राउंड है उस बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। समझ गए, तो इनिशियली नहीं था, बट पीसीएस में होता है डिस्क्रिमिनेशन वाला ग्राउंड, तो इस बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। हो सकता है और होगा, दो डिफरेंस चीजें होती हैं भाई, लॉजिक बात है, कैन और विल। तो यहां पे ऑप्शन है कैन, डिपेंड ऑन गवर्नमेंट कि वो क्या रिजर्वेशन देना चाहे या ना देना चाहे डोमिसाइल के लिए, ठीक है। 16 का 3, 16 का 4 कहता है SC ST, और यहां पर नया कॉन्सेप्ट आया बैकवर्ड क्लास। ध्यान से, बैकवर्ड क्लास, इन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, मतलब इन लोगों को सेपरेट रिजर्वेशन दिया जा सकता है। तो इसके लिए जो बैकवर्ड क्लास है, ध्यान से,
1950 से 1990 तक इंडिया में ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास नाम का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था। समझ गए? 1991 में 1991 में इंडिया में एक कमीशन बनता है, उसका नाम है मंडल कमीशन। इस कमीशन ने जो बैकवर्ड क्लास होते हैं बीसी, उसको पहली बार डिफाइन किया कि इंडिया में ओबीसी, आप में से कोई है ओबीसी जनरल? ठीक, तो मान लीजिए मैं ओबीसी हूं भाई। ओबीसी जनरल से नीचे होते हैं और एससी से ऊपर होते हैं। तो ओबीसी जो होते हैं, तो ओबीसी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मंडल कमीशन के कॉन्सेप्ट पे पहली बार आता है। समझ गए? तो मंडल कमीशन क्या होता है वो आगे जानेंगे, बट ये समझ गए। तो इसका मतलब एससी के लिए सीट रिजर्व होगी, एसटी के लिए सीट रिजर्व होगी और ओबीसी के लिए सीट रिजर्व होती है। तो इस बेसिस पर भारत में रिजर्वेशन जो बैकवर्ड क्लास है इसके लिए है 27%, एससी के लिए है 15% और एसटी के लिए है 7%। यह भी रिजर्वेशन है। मतलब जो टोटल सीट अगर 100% आ रही है तो 100 में से इतनी इतनी परसेंटेज सीट क्या है, इनके लिए रिजर्व है। समझ गए? और 16 का 5 ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ये कहता है रिलीजियस हेड की बात करता है। रिलीजियस हेड समझते हो आप लोग? रिलीजियस हेड का मतलब होता है हम लोग किस धर्म के हैं, हिंदू। तो मुझे एक चीज बताओ, हिंदू में हम लोगों के यहाँ महाकाल मंदिर है, तो महाकाल मंदिर के जो मेन पुजारी होते होंगे वो हिंदू होते होंगे। तो क्या उसकी जगह अगर किसी मुस्लिम को बैठाया जाए तो आपको कैसा लगेगा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है? कमाल हो, ऐसा क्या बात कर रही है सर, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे पूरा, ऐसा थोड़ी होगा। सही बात है। अच्छा चलो ठीक, इस बात पे गुस्सा आया। बट एक चीज बताइए, जामा मस्जिद में जो इमाम होते हैं, जो अल्लाह अकबर पढ़ते हैं, उसकी जगह कोई हिंदू को बिठाया जाए तो इसमें कोई दिक्कत? इसमें सोचने पड़ गया क्या? ये तो सही यार, बैठ तो सकते हैं। फर्क समझ में आ गया? तो जब आपको दिक्कत इस चीज को लेकर हो रही है तो उनको भी तो दिक्कत होगी आपको लेके। बात समझ गए? तो इसके लिए जो 16 का 5 है, इस 16 के 5 में बोला गया जो भी रिलीजियस हेड की पोस्ट होगी ये उसी रिलीजन के बंदे को दी जाएगी। समझ गए? रिलीजन ओनली। तो जिस रिलीजन के पोस्ट की बात हो रही, उसी रिलीजन के अगर उस पर्सन है उसको दी जा रही है, तो सही है कि नहीं है? तो एग्जांपल मैंने बताया, वैष्णो माता ट्रस्ट, उसमें कौन बंदा बैठे? हिंदू। और जो जामा मस्जिद उसका इमाम कौन बने? मुस्लिम। तो दोनों अपनी अपनी जगह सही है। तो इसका मतलब वैष्णो माता ट्रस्ट के इलेक्शन होते हैं तो उस इलेक्शन में अगर कोई मुस्लिम बंदा खड़ा हो रहा है तो वो नहीं खड़ा हो सकता। उसी तरीके से इमाम के इलेक्शन में कौन नहीं खड़ा हो सकता? हिंदू नहीं हो सकता। सिख में जो गुरुद्वारे में बैठते हैं वो सिख ही हो सकते हैं, जो फादर होते हैं वो आपके क्रिश्चियन ही होते हैं। समझ गए बात को लेकर के? तो इस तरीके की सिचुएशन को बोलते हैं 16 का 5। तो क्या ये जो ग्राउंड आपने देखे, ये ग्राउंड जनरल वालों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं कि नहीं? हो तो रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन क्यों नहीं हो रहे हैं? लेकिन ऐसा किया जा सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते भाई, मजबूरी है। क्योंकि अच्छा, इसमें डोमिसाइल वाला कॉन्सेप्ट ठीक है। सरकार अगर अपने यहाँ के लोगों को, अगर देखो तमिलनाडु के लोगों को, तमिलनाडु गवर्नमेंट ज्यादा सोचेगी कि यूपी के लोगों का सोचेगी? सेम कहानी यूपी के लिए भी लागू होगी, सेम कहानी उत्तराखंड के लिए भी, सबके लिए अपना अपना होगा। तो अगर गवर्नमेंट सोचती है तो ठीक है, नहीं तो बहुत अच्छी गवर्नमेंट है, फिर तो मजा ही आ जाए, फिर तो कहना क्या। बट तो ये डिस्क्रिमिनेशन के ग्राउंड समझ में आ गए। तो ये तुम लोगों के डिस्क्रिमिनेशन के ग्राउंड होते हैं, नोट करो। ये वाला ध्यान रखना, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये 81st अमेंडमेंट से ऐड किया गया है, 81वें संविधान संशोधन से इसको ऐड किया गया है। रिलीजियस हेड वाला जो कॉन्सेप्ट है, बहुत आराम से नोट करो।